गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम यहाँ जैविक प्रक्रिया अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरीके से संवेदनाएं मेरुरज्जु तक तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचती है। डेंड्रॉन्स इसको पहुंचाते हैं और स्नैप्सिंग के द्वारा एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में ये एक्सॉन के द्वारा पहुंच जाती है। यहाँ पर एसिटाकोलिन नामक एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि क्या करता है, संवेदनाओं को एक तंत्रिका तंत्र से दूसरी तंत्रिका तंत्र में पहुंचाता है। केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो इस प्रकार के काम को संपन्न करती है। हम यहाँ पर संवेदी अंग तथा तंत्रिकाओं के बारे में जानकारी ली है, स्नैप्सिंग भी जान गए हम। अब हम देखते हैं कि मेरुरज्जु की संरचना कैसी होती है। तो मेरुरज्जु तंत्रिका मस्तिष्क के पिछले हिस्से से जुड़ी रहती है और इसमें एक वसी आवरण पाया जाता है जो माइलिन भित्ति कहलाता है। बीच में इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो कई स्थानों से फैली रहती है। इसका सफेद भाग होता ही है इसका, है ना, और अंदर की तरफ ये धूसर होती है। यदि हम इसके अपनी पीठ पर टच करके देखें तो हम देखते हैं कि हमको पूरा ऊपर मस्तिष्क के नीचे से पूरे पुच्छ कोशिका नीचे के हिस्से में हमको मेरुरज्जु जाती हुई दिखाई देती है। यदि कोई मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति किसी प्रकार की संवेदना को ग्रहण नहीं कर पाएगा और उसको आप बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति पैरालाइज्ड हो गया। यदि हाथ पैर कहीं पर भी जहाँ पर भी क्षतिग्रस्त हुई है तो व्यक्ति उस हाथ पैर से काम नहीं कर पाता। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हिस्सा संवेदनाओं को ग्रहण करता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा देता है और मेरुरज्जु उसको संचालित करती है समस्त अनैक्षिक प्रक्रियाओं। अनैक्षिक प्रक्रिया और ऐच्छिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। ऐच्छिक जो हमारी इच्छा पर डिपेंड है ना, और अनैक्षिक जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, जैसे कि हृदय का काम करना, है ना, उसके बाद श्वसन तंत्र का काम करना, पाचन तंत्र का काम करना हमारी इच्छा पर कार्य नहीं है। जबकि हाथों को मोड़ना, पैर को चलाना, ये सब हमारी इच्छा पे काम है, तो ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। जबकि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और हृदय इन सब का कार्य करना अनैच्छिक क्रिया है जिसमें हमारी इच्छा जरा भी काम नहीं कर सकती। उसके बाद यदि हम मस्तिष्क की संरचना देखें तो मस्तिष्क 3 पालियों से मिलकर बना है, ऊपरी पाली, मध्य पाली और निचला हिस्सा। निचला हिस्सा जो होता है वो सांस लेने, निगलने, तापमान नियंत्रण इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा देखने, सूखने, तर्क, स्मरण शक्ति इत्यादि में मदद करता है। तो इस तरीके से मस्तिष्क के तीनों हिस्से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बहुत सारे कार्यों को ये संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर ऐच्छिक क्रियाओं का जो कार्य है वो मस्तिष्क संचालित करता है, जबकि अनैच्छिक क्रियाओं को जैसे कि आंखों तेज की रोशनी का पकड़ना, सिकुड़ना इत्यादि कार्य हमारे मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, परंतु समस्त अनैच्छिक क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न कर ली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि मस्तिष्क की अब भूमिका आप सोच सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, पूरी बॉडी को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों को क्रियाओं को रोकता है, करवाता है ना, और सारे दाएं तथा बाएं हिस्से के समस्त कार्यों को ये संपन्न करता है। उंगलियों, हथेलियों को ऊपर करना, नीचे करना, हाथ पैर को चलाना इत्यादि समस्त कार्य क्या होते हैं, मेरुरज्जु के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। परंतु ऐसी क्रियाएं जो अचानक से संपन्न हो जाती है उनको मस्तिष्क क्या कर देता है, संपन्न कर देता है। ठीक, तो इस तरीके से तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क दोनों मिलके हमारे समन्वय नियंत्रण तंत्र को कंट्रोल करते हैं या संभालते हैं। हम क्रियाकलाप के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। हम यदि उंगली को, दाहिने हाथ की उंगली को फिर बाएं हाथ की उंगली को बार बार यदि घुमा करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो दाहिने हाथ की उंगली है वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ठीक, परंतु जो बाएं हाथ की हथेली है उसको घुमाने में थोड़ा कठिन लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो दाहिना हाथ से जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस, अभ्यास में होता है, रोज किया जाता है, तो मस्तिष्क उसको पहचानता है तो आसानी से उसको संपन्न करवा देता है। जबकि जो बायां हाथ का कार्य है मस्तिष्क क्या होता है, उसको पहचानने में उसको समय लगता है, इसलिए उसको करने में भी टाइम लगता है। तो इस तरीके से हमने क्रियाकलाप देखा और
उसके बाद हम एक क्रियाकलाप और देख सकते हैं कि यदि हम कतार में बैठ जाएं और पिछला व्यक्ति ताली बजाता है, बायां वाला ताली बजाता है, दायां वाला ताली बजाता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज या पहचान सकते हैं, उसकी दिशा पहचान सकते हैं कि ताली की आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे कान उसको सुनते हैं और मस्तिष्क फिर उसको दिशा को क्या करता है, पहचानता है कि उसको आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है या कहाँ से उस संवेदनाओं को ले रहा है। तो इस तरीके से हम सूचनाओं को या संवेदनाओं को उसकी दिशा के द्वारा और उसकी स्थिति के अनुसार भी हम ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उद्दीपन तथा प्रतिक्रियाओं पर मेरुरज्जु या मेरुदंड किस तरीके से कार्य करती है। तो यहाँ पर एक प्रतिवर्ती क्रिया, ये उद्दीपन प्रतिक्रिया का चित्र बना हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि बीच में मेरुरज्जु बनी हुई है। मेरुरज्जु से दो प्रकार की, एक संवेदी तंत्रिका और एक प्रेरक तंत्रिका निकली हुई है। यदि हाथ को हम गर्म भगोने को छू दें तो हमारा हाथ जलने लगेगा। तुरंत त्वचा जो संवेदनाओं को लेकर संवेदी तंत्रिका के द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंच जाएगी। मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिकाओं को संदेश देगा कि हाथ को हटा लिया जाए। तो वहाँ की जो पेशियां होती है वो तुरंत क्या करेगी, उस उंगलियों को और हाथ को संदेश देगी और तुरंत क्या किया जाएगा, उद्दीपन के द्वारा पेशियों के द्वारा हाथ को हटा लिया जाएगा। इस तरीके से जो मेरुरज्जु है तुरंत क्या करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करके अनैच्छिक प्रक्रियाओं को संपन्न करता है।